हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की जो ब्लैक बुक की वो कैब की जो सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू चलती है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में 236 से आगे बढ़ेंगे वो कैब में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारी जो वो कैब जो है 236 पर वो है बुटीक। बुटीक का हिंदी मीनिंग होता है वस्त्रालय। स्मॉल शॉप that sells fashionable clothes। फैशनेबल कपड़े बेचने वाली छोटी दुकान। अगला मीनिंग है बोवाइन। बोवाइन का हिंदी मीनिंग होता है गाय से संबंधित, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज और कैटल। गाय या गौवंश से संबंधित उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? बोवाइन। हमारा अगला मीनिंग है बाउवर। इसका हिंदी मीनिंग होता है पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान, शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान उसे क्या कहेंगे? वन वर्ड में कहेंगे बोवर। हमारा अगला मीनिंग है ब्रीच। ब्रीच का हिंदी मीनिंग होता है नियम तोड़ना, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। कानून का उल्लंघन करना या उसका पालन ना करना उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? ब्रीच। हमारा अगला मीनिंग जो है वो है ब्रीवरी। इसका हिंदी मीनिंग होता है शराब की भट्टी। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड। वो कारखाना जहाँ बियर बनाई जाती है उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? ब्रीवरी। अगला मीनिंग है ब्रिडल। ब्रिडल का हिंदी मीनिंग होता है लगाम। लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेज हेड टू कंट्रोल इट। पेड़ों को नियंत्रित करने के लिए उसे सिर पर बांधी जाने वाली चमड़े की लगाम उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड में उसे कहते हैं ब्रिडल। हमारा अगला जो मीनिंग है वो है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है हिंदी में डाकू, मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स। डाकुओं के गिरोह का सदस्य उसे कहेंगे ब्रिगेंड। अगला मीनिंग है ब्रिटल। ब्रिटल का हिंदी मीनिंग होता है भंगुर या आसानी से टूटने योग्य, हार्ड बट इजली ब्रोकन और लायबल टू ब्रेक इजली। कठोर लेकिन आसानी से टूट जाने वाला उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल, नाजुक। इसका एक सिनोनिम्स फ्रेजाइल भी होता है ब्रिटल का, जिसे नाजुक कहते हैं। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ब्रूड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मादा पक्षी के सब बच्चे, मतलब एक ही बार में दिए हुए जो मादा पक्षी के बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? ब्रूड। द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम और अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड। किसी पशु के एक ही समय में पैदा हुए बच्चे या पक्षियों के बच्चों का समूह। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ब्रंच। ब्रंच का हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है हिंदी मीनिंग? नाश्ते और खाने को साथ खाना। नाश्ते और खाने को साथ खाना। A meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and early lunch। देर सुबह लिया जाने वाला ऐसा भोजन जो देर से किए गए नाश्ते और जल्दी किए गए दोपहर के भोजन का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रंच। ओके।
या आप ऐसे समझ सकते हैं इसे कि जब नाश्ते के टाइम पे नहीं लिया गया है और लंच के टाइम पे भी नहीं लिया गया है, लंच से पहले और नाश्ते के टाइम के बाद और लंच के टाइम से पहले जो खाना खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच, उसे क्या कहेंगे? ब्रंच। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ब्रूनेट। ब्रूनेट का हिंदी मीनिंग होता है गहरे भूरे बालों वाली स्त्री। A woman with dark brown hair मतलब गहरे भूरे बालों वाली महिला। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है गेटिंग। इसका मतलब जो होता है बजटिंग मतलब बजट ही होता है, मतलब जैसे हम लोग बजट बोलते हैं, ये हो गया बजटिंग, ये नाउन है। और इटिमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर ए गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग दैम। किसी निश्चित अवधि के जो अनुमानित खर्चों का मदवार जो विवरण होता है, मतलब उन्हें पूरा करने की वित्तीय योजना जो होती है उसे क्या कहेंगे? बजटिंग। मतलब जो आप लोग जानते होंगे जो बजट पेश किए जाते हैं, बजट होते हैं सरकार के द्वारा, वही बजट होते हैं, बजटिंग जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये आज हम लोगों ने 236 से 236 से 247 तक कंप्लीट किए हैं अपने ब्लैक बुक वोकैबुलरी की क्लास में। आगे आने वाली क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपनी ब्लैक बुक की जो वोकैब की जो सीरीज़ चल रही है, और हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। लाइक करें, शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने का फ़ायदा ये है कि आपके दोस्तों, आपके आसपास जो भी किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश आती है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ज़रूर शेयर करें। आज की अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।